एक मिनट। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट का बार एसोसिएशन एशिया का सबसे बड़ा बार एसोसिएशन, और मुझे ये कहने में कोई गुरोज नहीं है कि शायद एशिया की सबसे बड़ी समस्या भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। आज मैं एक आम चीज़ें देखता रहता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको बार एसोसिएशन अगर चाहे तो माननीय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस महोदय से मिल करके उन चीज़ों को हल करा सकता है, और निश्चित रूप से चीफ जस्टिस उनकी बातें मानेंगे। लेकिन वह आपकी समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाना ही नहीं चाहते, ले ही नहीं जाना चाहता ये बार एसोसिएशन। लंच होता है, सभी अधिवक्ता बाहर तो जा नहीं सकते, बैठने की उनके कोई कैंटीन इतनी बड़ी है नहीं, सारे अधिवक्ता वहाँ जाकर बैठ करके लंच कर लें। सारी कोर्टें बंद कर दी जाती हैं, जिन कोर्टों में जजेस नहीं बैठे उसमें ताले बंद कर दिए जाते हैं, एसी बंद कर दी जाती है। और जब लंच होता है तो ये हमारे नए अधिवक्ता, चाहे वो हमारे अधिवक्ता साथी, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, बेचारे टिफिन लेकर के कोर्ट झाँकते हैं, कोर्ट रूम देखते रहते हैं, कौन सी कोर्ट खाली है वहाँ बैठ करके वो लंच कर लें। अगर कोर्ट रूम खुला रहेगा तो कौन सा अपराध हो जाएगा, अगर कोर्ट रूम खुला रहेगा तो क्या नुकसान हो जाएगा। बैठेगा तो अधिवक्ता ही कितना 20 मिनट। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पर, कोर्ट रूम में कुर्सी नहीं है, एडवोकेट खड़े हैं। हमने देखा, मैं जब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था तो मैंने कई बार लिख कर रजिस्ट्रार जनरल को दिया और ये कहा साहब यहाँ कुर्सी बढ़वाइए, रूम में कुर्सियाँ कम पड़ रही हैं, एडवोकेट खड़े रहते हैं, जगह वहाँ है। कुर्सी लग जाती थी, आज कहिए दूसरे दिन कुर्सी लग जाती थी। लेकिन अब क्यों नहीं इन सवालों को कोई देखता है? इसलिए नहीं देखता कि उनको उन कोर्टों से नहीं मतलब है, उनको उन कोर्टों में बैठना है नहीं, उन कोर्टों में जाना है नहीं, तो उनको कैसे मालूम होगा कि उसमें कुर्सी की भी समस्या है? उनको ये बात कैसे मालूम होगी कि लंच आवर में हमारे नए अधिवक्ता साथी कॉरिडोर में भटकते रहते हैं, देखते रहते हैं, झांकते रहते हैं। साथियों, ये सारी चीज़ें तो एक चुटकी बजा के यूँ हल किया जा सकता है। अगर आपने मुझे मौका दिया, ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि उसी दिन से समाप्त हो जाएंगी। ये वो चीज़ें हैं जिसको कोर्ट एप्रिसिएट करेगी, जजेज एप्रिसिएट करेंगे, वो हमारे गार्जियन हमारी बात मानेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सशक्त बार एसोसिएशन न्यायपालिका को मजबूत बना सकता है, और एक कमज़ोर बार एसोसिएशन न्यायपालिका को कभी नहीं बचा सकता है। न अधिवक्ताओं के सम्मान को बचा सकता है, न्यायपालिका के सम्मान को बचा सकता है, क्योंकि बार एसोसिएशन ही न्यायपालिका की रखवाली करता है, उसको मुहाफिज होता है, उसकी चौकीदारी करता है, उस पर निगाहें रखता है, जज से लेकर हर चीज़ पे निगाह रखता है। अगर बार एसोसिएशन आप कमज़ोर बनाएंगे तो आप अपने आप को कमज़ोर बनाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरा अनुरोध है कि आप मुझे जमील अहमद आज़मी को महासचिव पद पर जिताइए, विश्वास के साथ जिताइए कि शायद विश्वास के साथ जिताइए कि मैं आपके हर समस्याओं का सवाल बन के खड़ा हो जाऊंगा और आपकी आवाज़ बनूंगा। ये बात तय है, इसमें कोई लेकिन और बट नहीं लगा हुआ है। आवाज़ बनूंगा और सवाल बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।